Hey everyone, losing temper is common for all of us. हम सभी कभी ना कभी किसी ना किसी चीज पर या किसी ना किसी पर गुस्सा होते हैं, राइट? और हर एक टेक्निक जो एंगर मैनेजमेंट में काम आती है उनमें दो चीजें कॉमन है. नंबर वन इज वी नीड टू अंडरस्टैंड कि चीजों का एंड लोगों का नेचर कैसा है एंड उस नेचर की वजह से हमें डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है. एंड सेकंड इज कि हम उस सिचुएशन को क्या मीनिंग देते हैं. जैसा मीनिंग हम एसोसिएट करेंगे वैसे ही हमारा रिस्पॉन्स होगा उस सिचुएशन में. आप सभी ने ये स्टोरी जरूर सुनी होगी कि एक मंक और उसके डिसाइपल नदी के पास से जा रहे थे. वहीं पर उनको एक स्कॉर्पियन दिखता है जो नदी में डूब रहा था. अब वो मंक जाकर उस स्कॉर्पियन को पकड़ते हैं और बचाने की कोशिश करते हैं. उस पूरे प्रोसेस में स्कॉर्पियो उनको बहुत सारे डंक मारते हैं. एंड तब वो डिसाइपल मंक को पूछते हैं कि क्यों आपने स्कॉर्पियो को जाने नहीं दिया. एंड तब मंक जवाब देते हैं कि डंक मारना उसका नेचर है और बचाना मेरा नेचर है. उसने अपना नेचर नहीं छोड़ा और मैंने मेरा नेचर नहीं छोड़ा. यू वुड बी थिंकिंग यार वो तो मंक है, वो कुछ भी कर सकते हैं. बट आई गॉट टू नो वन थिंग कि वो मंक है इसलिए वैसा नहीं कर पा रहे, वो वैसा कर पा रहे इसलिए वो मंक है, राइट? देयर इज अ डिफरेंस. द क्वेश्चन स्टिल इज कि हम कैसे अपने आप को रोके उन सिचुएशन में रिएक्ट करने से. अगर कोई हमें डंक मारे तो हम कैसे ना रिएक्ट करें, ना गुस्सा करें उस पर और उस सिचुएशन को हैंडल करें. ना, देयर इज ओनली वन इफेक्टिव वे टू हैंडल योर एंगर एंड दैट इज कि जिस पॉइंट पर आपको गुस्सा ना स्टार्ट होना बस उसी टाइम पर कॉन्शियस हो जाओ और कॉन्शियस होके अपने आप से एक सवाल पूछो कि व्हाई आई नीड टू गेट एंग्री. क्या गुस्सा होने की जरूरत भी है ना? लेट मी गिव एन एग्जांपल. देयर आर मेनी यंग पीपल कि जिनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ व्यूज मैच नहीं होते और अक्सर उनके बीच में झगड़ा हो जाता है, इजंट इट? तो सपोज कि एक ऐसा सीन क्रिएट हुआ कि आप और आपके पापा के बीच में एक बहस क्रिएट हो गई आपके करियर के रिलेटेड. आपको कुछ और बनना है और आपके फादर चाहते हैं कि आप कुछ और बने. अब इस केस में बिफोर कि आप दोनों का वॉल्यूम राइज हो जाए और आसपास के लोग सभी आपके घर के आसपास जमा हो जाए, इसके पहले ही आप अपने आप को 10 सेकंड दीजिए, सिर्फ 10 सेकंड्स. उस 10 सेकंड्स में गिव अ थॉट कि क्या सच में गुस्सा करना जरूरी है. आपके पापा ने अपनी लाइफ में शायद वो कुछ करके देखा होगा और उसमें वो शायद बहुत ही पेनफुल एक्सपीरियंस रहा होगा उनका और आप भी सेम वो पेन से ना गुजरो, शायद इसलिए वो आपको पहले ही रोकना चाहते हैं. या उन्होंने किसी को शायद उस फील्ड में फेल होते हुए देखा होगा और आप सेम फेलियर को फेस ना करो इसलिए शायद वो आपको रोक रहे हैं. या कुछ भी हो सकता है. बचपन में हम नहीं जानते कि उनका कंडीशनिंग कैसा था, उस टाइम पे सिचुएशंस कैसे थे एग्जैक्टली. तो अगर आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स फील्ड चूज करने वाले हो तो जरूर आपको रेजिस्टेंस तो आने ही वाला है. तो अगर आप ये सिंपल फैक्ट समझ जाते हो तो आप ये समझ जाते हो कि उनके एंगर का रीजन क्या है, आपको झगड़ा करने की क्या जरूरत है अगर आपको पता है कि वो ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, राइट? एंड वंस यू अंडरस्टैंड दिस, आप रिएक्ट नहीं करोगे कि यार पापा आप मुझे समझते नहीं, आप मेरी फिक्र नहीं कर. आपका गुस्सा खत्म हो जाएगा एंड यू विल हैव अ बेटर चांस टू रिस्पॉन्ड. व्हाट आई मीन टू से इज कि विदाउट गेटिंग इनटू फाइट यू कैन रीच अ लॉजिकल कंक्लूजन कि विदाउट हैम्परिंग अ रिलेशन. बट व्हाट रियली रिक्वायर्ड इज कि आपका जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए कि मैं झगड़ा नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे झगड़ा नहीं करना है लेकिन एक कंक्लूजन पर पहुंचना है. अगर ये आपका जेन्युइन इंटेंशन है तो आपको कॉन्शियस होना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा. आई नो कि आप क्या सोच रहे हो कि यार क्रिश कौन चाहेगा खुद झगड़ा करना. बट रिमेंबर, पीपल रेयरली थिंक, दे जस्ट रिएक्ट बिकॉज ऑफ देयर पास्ट कंडीशनिंग इन इमोशनल सिचुएशंस. इसीलिए बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही होता है. उस सिचुएशन में रिएक्ट तो कर जाते हैं लेकिन बाद में उनको उनके रिएक्शन पर अफसोस होता है. उन्हें लगता है कि यार मैंने ऐसा क्यों किया या मेरे से ऐसी गलती कैसे हो गई. बट इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर कंडीशनिंग और कुछ भी नहीं ना. द अदर एग्जांपल इज लेट्स से कि समहाउ आपको पता चल गया कि कोई आपके बारे में भला बुरा बोल रहा है, यानी कि स्कॉर्पियो ने डंक मार दिया. अब नाउ इट्स योर टर्न टू रिएक्ट. अब आप क्या करोगे? फिर से कॉन्शियस हो जाओ. फिर से रिएक्ट करने के पहले अपने आप को 10 सेकंड दो और ये सोचो कि क्या उसके ये उसकी आदत है क्या. बिकॉज इफ इट्स फॉर फर्स्ट टाइम यू कैन डायरेक्टली गो एंड सॉर्ट ऑल द थिंग्स आउट. आप उनसे सीधा डायरेक्टली बात कर सकते हो कि यार क्या हुआ, क्यों ऐसा बोल रहा है और आप मैटर सॉर्ट आउट कर सकते हो. लेकिन अगर इनकी आदत है, आपने उनको देखा है कि वो पहले भी सबके साथ ऐसा ही करते हैं, तो आपको उन्हें छोड़ देना चाहिए. को क्यों गुस्सा होना है, क्यों आपको कुछ रिएक्ट करना है? क्योंकि अगर स्कॉर्पियन की आदत है डंक मारना तो आप क्या कर सकने वाले हो? क्योंकि अगर स्कॉर्पियन की आदत है डंक मारना देन इट्स नॉट इन योर हैंड्स. एज सून एज यू गेट कॉन्शियस योर माइंड गेट्स यू टू अ डिफरेंट आउटकम. एंड द रीजन दिस थिंग वर्क्स इज आप जो मीनिंग उस सिचुएशन को एसोसिएट करते हो वही डिसाइड करेगा कि आपका क्या आउटकम होगा, आपका क्या रिएक्शन होगा. तो अगर आपको भी आपका इमोशनल पैटर्न समझ में आ गया एंड पता चल गया कि आप कब रिएक्ट कर जाते हो, उसी टाइम पर आप अपना पैटर्न ब्रेक कर सकते हो और अपना एंगर बढ़ने के पहले ही उसे खत्म कर सकते हो. एंड दिस इज हाउ यू कैन हैंडल योर टेम्पर at almost all the times. Thanks for watching. If you really liked the video, hit the like button and get this channel moving. Bye bye.